हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर 2.0 पे। दोस्तों आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे एलसीएम निकालना, जिसे साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं लासा निकालना। एलसीएम का इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों तो आप लोगों को पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में आइए आप लोगों को सिखाते हैं। और एलसीएम सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ में जीवन जीने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। दोस्तों तो चलिए आज का टाइम ना बर्बाद करते हुए सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरा पहला सवाल है 15,25,20 का एलसीएम निकालो। तो बहुत ही हिंट तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, आप लोग सुनिए और पेन कॉपी भी निकालिएगा। दोस्तों साथ में समझिएगा कैसे निकाला जाता है एलसीएम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम छोटी सी छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो क्या एक से भाग दें? नहीं, एक से भाग देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक से भाग दोगे तो वही संख्या उतरेगी। हमारा काम है इन संख्याओं को कम करते जाना। तो हम 2 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से 15 कटेगा नहीं, तो हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 25 कटेगा नहीं, तो इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर क्या 20 कट जाएगा? हाँ, 2 धाम कितना होता है? 20। जब तक 2 से कटे आप तब तक 2 से काटिएगा। 15 नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 25 नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों, क्या 5 भी 2 से कटेगा? 25 भी 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हम कितने से कोशिश करेंगे? 3 से काटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 पचे कितना होता है? 15, यानी 5 कट गया। 25 कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे। 5 कटेगा? नहीं कटेगा, इसे भी उतार लेंगे। फिर देखिए दोस्तों 5 से काटेंगे, क्योंकि 4 से संख्या तो कोई कटने वाली रही नहीं। तो 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5। आपको कि कहाँ तक सर काटना है? तो इसे वहाँ तक काटना है जब लास्ट में 1 आ जाए तीनों संख्याओं में। तो देखिए अब क्या 1 कटेगा 5 से? नहीं, तो 1 को तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे, क्योंकि ये तो भाई कट गया। 5 एकम 5, ये भी कट गया। अब लास्ट में कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा ना, तो यही दोस्तों हमारा हल हो गया। आपको यदि बूझे इसका मान तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे कितना होता है? 300। यानी इसका एलसीएम अगर जो बूझा जाए इन सभी संख्याओं का तो कितना आने वाला है? 300 आने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये सवाल कैसे लगता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत हुआ नहीं खेवा, आप दूसरा नंबर सवाल देखा। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है समझिएगा। सवाल नंबर 2 है 30, 45, 60। इसको मुझको एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका भी सीखिएगा। 30, 45, 60 का एलसीएम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 15 दूनी 30 कट रहा है। 45 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। 60 कट जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं। फिर 2 से भाग देंगे। 15 कटेगा? नहीं कटेगा। 45 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा। 15 दूनी 30। अब क्या 3 से संख्याएं कटेंगी? यहाँ काट के कोशिश करते हैं। 3 पचे 15, 15 तियाँ 45, 3 पचे 15। अब क्या ये 5 से कटेगा? नहीं, अभी 3 से एक संख्या और कट जाएगी। तो 5 एकम 5, 3 पचे 15 और 5 को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब डायरेक्ट 5 से आप काट दीजिए, सभी संख्याएं एक बार कट गई हैं। दोस्तों इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरल लगा सवाल? अब इससे भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंजे कितना होता है? 5 के 30, 5 तियाँ 15, 3 18, 180। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं का यदि एलसीएम पूछा जाए तो 180 होगा। ये सभी संख्याएं 180 को भाग करेंगी और कोई भी संख्या 180 से भाग नहीं देगी। दोस्तों ये पॉइंट लग गया, इसके लिए फिर से लिख ले रहे हैं, 180 होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।